जय श्री कृष्णा टू ऑल डिवाइन सोल। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया। एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब कोई पत्थर होता है उसमें से जब मूर्ति बनती है वो एक बार मंदिर जाती है तो भगवान बन जाती है। जो पत्थर होता है वो मंदिर जाने पे भगवान बन जाता है। दुर्भाग्य हमारा कितना है कि हम हर रोज मंदिर जाते हैं, भगवान तो दूर, इंसान ही नहीं बन पाते। कम से कम इंसान तो बन जाए। चलो आइए चलते हैं लेक्चर की ओर। तो 10 वर्चुअल अकेडमी में आपका स्वागत है और आज हमारा थर्ड लेक्चर है इंग्लिश टू हिंदी। तो सबसे पहला वर्ड है एम इन लाइफ, जीवन का उद्देश्य, कि आपके जिंदगी का मकसद क्या है। एम इन लाइफ, जीवन का उद्देश्य। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाइल। एग्जाइल कहते हैं वनवास को। आम उर्दू में कहें तो तड़ीपार, मुल्क से निकाल लें, घर से निकाल देना। तो वनवास किसको कहा जाता है? जिसको घर से या मुल्क से निकाल दिया जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है वनवास। वन किसको कहते हैं? जंगल को। वास मीन्स रहना, जो जंगल में रहता हो, जो घर में ना रहता है उसको वनवास कहा जाता है। ओके। इनकारनेशन, इनकारनेशन कहा जाता है अवतार को। अब जो भगवान श्री राम आए या श्री कृष्ण आए, ये हमारे अवतार हैं जो इस धरती पर आए। और आपने गीता का 4था अध्याय और श्लोक नंबर 7वां और 8वां सुना होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। तो उस अवतार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनकारनेशन। डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, तांडव। शिव का आपने एक डांस देखा होगा, तांडव। इस दुनिया का सबसे पहला डांसर हम कहें जिसने डांस किया था तांडव, वो श्री शिव जी थे। तो डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, तांडव। होली वार, जो महाभारत का युद्ध था कौरव और पांडवों के दरमियान में, उसको होली वार कहा जाता है क्योंकि वो युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था। वो धर्म और अधर्म मीन्स वो धर्म के लिए युद्ध था, इसलिए उसको होली वार कहा जाता है। महाभारत को दूसरा क्या कहा जाता है? होली वार, धर्म युद्ध। द पावर ऑफ डिवोशन, डिवोशन की मीनिंग मैंने आपको बताई है, भक्ति। द पावर ऑफ डिवोशन मीन्स भक्ति की शक्ति। लॉस्ट इन डिवोशन, आई एम लॉस्ट इन डिवोशन, मैं भक्ति में लीन हूं। भक्ति में मगन हो जाना, लीन हो जाना, लॉस्ट इन डिवोशन। प्रीच, नाउ आई एम प्रीचिंग। प्रीचिंग मीन्स धर्म प्रचार करना, अपने धर्म के बारे में बताना, प्रीच, प्रचार करना। मेडिटेशन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी भी मंत्र का जाप करना मन ही मन, उसको मेडिटेशन कहा जाता है। ध्यान योग, या उसको हिंदी में भगवत गीता के अनुसार ध्यान योग का दूसरा नाम है राजयोग। राजयोग भी ध्यान योग को ही कहा जाता है। चांट, हरे कृष्ण, तो चांट का मतलब है जपना, मंत्र जपना। तो चांट, चांट मीन्स उच्चारना या जपना, इसको कह सकते हैं चांट। हेवन और पैराडाइज, स्वर्ग, या इसको अपोजिट कहें तो हेल, नर्क, हिंदी में इसको कहा जाता है। रोजरी, दैट्स कॉल्ड माला, जो माला के अंदर एक 108 बीड्स होते हैं, जो मोती होते हैं। तो माला, वो तुलसी की माला हो या कोई और भी हो सकती है, तो माला, रोजरी। ओके। इंसेंस, धूप, जो हम दिया जलाकर या हवन यज्ञ आदि में जो दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उसको इंसेंस कहा जाता है, धूप देते हैं हम। अगर आगे वर्ड स्टिक लगा दें, इंसेंस स्टिक, तो वो अगरबत्ती बन जाता है। स्टिक लगाने, अगर स्टिक हटा देंगे तो इंसेंस मीन्स धूप। प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस मीन्स भविष्यवाणी, टू से समथिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में कुछ कहना, प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। दैट्स इट। जय श्री कृष्ण।